हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द पार्ट ऑफ 360 टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जिसका चैप्टर हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो आज हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ मैं इसके बेसिक्स से लेकर एडवांस तक लेवल जाऊंगा। तो आप आई होप आपकी जो पेन कॉपी है वो आपने लेकर रख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो आपने इस क्लास 8 में आई थिंक आपने पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि संख्या पद्धति क्या है। तो आज मैं इसी से स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर बेसिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आपने एक क्लास 8 में पढ़ा होगा एक रेखा के बारे में, जो कि आपने देखा होगा कि जो मिडिल वाली होती है वो जीरो होती है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं तो वहां पे एक प्लस वाला चलता जाता है। अगर इसको मानते हैं जीरो तो ये हो जाता है +1, फिर नेक्स्ट हो जाता है +2, फिर होता है +3, फिर होता है +4 एंड +5। ऐसा अगेन अगेन बढ़ते जाते हैं। वही अगर लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस के जस्ट अपोजिट माइनस से स्टार्ट होता है, जिससे बोलते हैं इसको -1। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो -2, देन -3 और लास्ट में -4 एंड देन 5। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। अब पूरा जो संख्या पद्धति है वो इसी सरल रेखा पे, जो ये नंबर रेखा है उस पे वो डिपेंड करती है। तो चलिए इसी के बारे में ही स्टार्ट करते हैं कि इसी संख्या रेखा को हम लोग ऑब्जर्व करके हर अलग अलग चीज निकालेंगे। तो अगर सबसे बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं तो आई हो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। अगर देखने मानते हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, तो प्रकृति द्वारा क्या उत्पन्न होती है। अगर मैं बात करूं कि मेरे 5 दोस्त हैं, ओके मेरे 5 दोस्त हैं, जीरो तो हो नहीं सकते। मेरे 1 से लेकर 5 तक दोस्त हैं, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वे संख्या है जो स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग होती है और नेक्स्ट आगे बढ़ती जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद बात आती है प्राकृतिक संख्याओं के बाद में सेकंड नंबर है पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं तो आपको पता होगा। पूर्ण मतलब जो पूरी संख्याएं, पूरी संख्याएं किससे मिलकर बननी होती है। वो उसमें 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है एंड नेक्स्ट आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसी संख्या है जिसमें 0 भी आ जाता है उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या है। इसके बाद आगे की बात करें पूर्ण संख्याओं के बाद की, तो पूर्णांक क्या होते हैं। तो आपने देख लिया होगा नंबर लाइन में दोनों की संख्याओं की बात कर लेंगे। प्राकृतिक क्या है जो 0 से स्टार्ट हो, और पूर्ण संख्या क्या है जो 0 भी आ जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णांक की। अगर पूर्णांक क्या होता है तो आपने इसमें देखा होगा कि नंबर लाइन में अगर देखते हैं नंबर लाइन में, तो आपने देख लो कि ये वाली संख्याएं भी बच रही हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या हो जाएगा, 0 प्राकृतिक संख्या है, और पूर्ण संख्याओं के साथ साथ जो माइनस वाली संख्या है वो भी हम लोग इसमें जोड़ के लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक। अगर इसमें बात करें तो -∞ से लेकर +∞ तक जितनी भी संख्याएं जाती हैं उनको हम लोग पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं। स्टॉप। अभी तक आपने पढ़ चुके हो कि पूर्णांक क्या होता है। अब मैं बात करने वाला हूं, आगे बढ़ने वाला हूं। तो आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आपकी ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको अभी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ कि आखिर ये क्या चीज है, परिमेय संख्याएं क्या चीज होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो परिमेय संख्या क्या चीज है। तो आपकी क्लास टीचर ने बताया होगा, काफी चीजें बताई होंगी या डायरेक्ट आपको क्लियर कर दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो मैं बोल सकता हूँ हर एक संख्या परिमेय संख्या होती है, बट उसमें कंडीशन अप्लाई होता है। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई वो होता है कि परिमेय संख्या वे हो सकती है जिन्हें हम, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट और इसमें क्या होना चाहिए, P/Q के बीच में तो लिख सकते हैं, मतलब P एनी कोई भी नंबर हो सकता है, Q भी कोई भी नंबर हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, Q है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये आ गया कि परिमेय संख्या क्या हो सकती है, तो हर एक संख्या है जो P/Q के फॉर्म में लिखी हुई हो और Q 0 के इक्वल में नहीं हो। Q के बदले कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, वो सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी।
और मैं बात करता हूँ P में कौन सी संख्या में लिख सकता हूँ और Q में भी कौन सी संख्या में लिख सकता हूँ। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी पूर्णांक की संख्या है मीन्स डैट क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक आप भी पढ़ चुके हो कि माइनस से लेकर प्लस तक की जितनी भी संख्याएं हो जाएंगी वो आप इसमें लिख सकते हो। और क्यू में भी आप क्या कर सकते हो, माइनस से लेकर कोई भी प्लस संख्या जितनी भी आ जाती है वो आप लिखोगे तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। लेकिन इसमें कंडीशन नहीं होता है कि क्या होना चाहिए, जो जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए फिर और बात करते हैं कि और कौन सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो बस यही चीज है, वो करो। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर 0.04 परिमेय संख्या है, बताइए सर ये होगी कि नहीं होगी, ये तो क्यू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिखी हुई है। तो मैं इसको अगर इजीली आपको सरल मतलब कि आपके सर ने करवाया होगा, मैडम ने करवाया होगा कि इसको हम लोग इजीली मतलब परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में। तो आपको पता है कि 0 हटाते हैं, नीचे भाग का ये साइन लगाते हैं, इसके बाद पॉइंट हटाने के बाद 1 लिखते हैं, इसके बाद जितने नंबर होते हैं 0 लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाता है 4/100। अगर इसको आपको सरलीकरण करना आता होगा तो आपको पता है कि दोनों किसी भी टेबल से दोनों कट होने चाहिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपको जो आंसर आ जाएगा 2/50। अब ये प्रश्न उठता है कि यह क्या 2 पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है, क्या 50 पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है। तो ये क्या हो सकता है, तो 0.04 भी एक पूर्ण परिमेय संख्या हो सकती है। और एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा था, सर क्या आप ये बताइए, तो ये चलिए दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या हुआ मतलब कि परिमेय संख्याएं होती हैं क्या सर, 0.1 2 3 4 और ये साइन लगा होता है, क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है, तो हाँ ये श्योर है कि ये परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगर आपको पता है कि इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अगर खोल के प्रसार करके लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0.123 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको पता है ये कई बार लिख सकते हो। अगर आपको इसको क्या करना है, नीचे में 1 लिखेंगे, इसके बाद जितने भी नंबर है उतने 0 लिख सकते हो। तो क्या ये पूर्णांक है ऊपर वाली संख्या, आप देख के बताइए, हाँ ये पूर्णांक है। और नीचे वाली देख के बताइए, तो ये भी एक पूर्णांक बन रहा है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपने इतना सीख लिया होगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 करके क्वेश्चंस लगा के देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। चलिए आपकी बुक का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, आपके सामने बुक होगी या तो मैं पीडीएफ आपको फाइल टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक चीज बुक की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें लिखा हुआ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्या इसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं। और हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है जहां पर P और Q पूर्णांक है, क्या है, जहां पे P और Q है एक पूर्णांक है। और इसमें लिखा हुआ है जहां पे Q नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं क्या इसमें बोल रहा है कि क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो अब ध्यान करिए, तो मैं इसको किस फॉर्म लिखता हूँ, आपको पता होगा कि कोई भी अगर नंबर होता है उसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, उसके नीचे एक अपने मन से 1 मान लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है, इसमें लिखा हुआ है जहां पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये क्या चीज होता है, ये ऊपर वाला होता है P होता है, जो नीचे वाला होता है वो Q होता है। अब इसमें ये बताइए Q क्या 0 है, नहीं है, लेकिन ये क्या 0 एक पूर्णांक है, तो आपको याद आ रहा है, हाँ हाँ ये तो क्या है, ये 0 एक क्या होता है, ये पूर्णांक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 एक क्या चीज है, एक परिमेय संख्या है। अगर आप बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखिए अगर मैं पूरा इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जो आपको दिए हुए नोट्स आपको दूंगा पीडीएफ, आपको वहां पे अच्छी तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको आपकी कॉपी में नोटबुक में करना कैसे है। ओके, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, ये थोड़ा सा दिमाग वाला है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन नंबर है कि 3 एंड 4 मतलब और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। किसके किसके बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है, 3 और 4 के बीच में। आप तो बड़े कंफ्यूजन में हो गए कि 3 और 4 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आपको बता दो कि आपने अगर नंबर लाइन पढ़ी होगी बहुत अच्छे से तो आपको पता है कि नंबर लाइन क्या होता है, यहां से यहां तक बीच में 0, यहाँ पे +1,
+2। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इसके बीच में तो कुछ होता होगा। हाँ वही होता है, वही मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए आपके टीचर्स ने शायद दूसरा मेथड पढ़ाया हो, तो वो मुझे नहीं पता, मैं बुक वाला मेथड पढ़ा रहा हूँ तो जो मुझे आता है। तो मैं बात करता हूँ इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँ। तो आपको देखना है कितनी परिमेय संख्या आपको बतानी, 6 बतानी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी परिमेय संख्या बताई जाए उसमें से आपको 1 जोड़ देना है। तो 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं किसके किसके बीच में बताना है। तो बताना है आपको है 3 और 4 के बीच में। तो आपको पता है कि अगर किसी भी संख्याओं के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके भी नीचे भी क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जो आपकी ये संख्या निकल के आई है, आपको इसमें क्या करना है, ऊपर मतलब अंश में और हर दोनों में आपको उसी का गुणा कर देना है। तो मैं अगर इसमें गुणा करता हूं तो 7 3 7 3 कितना होता है, 21। ओके, मैं थोड़ा इंग्लिश बता दे रहा हूँ तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, हिंदी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 7 1 कितना होता है, ये होता है 7। अगर इसमें भी मैं 7 का ऊपर नीचे गुणा करता हूं तो 7 चौको होता है 28 और 7 7 7 हो जाएगा। तो आपकी जो संख्या आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है 21/7। ठीक है, अगर इसके ये वाली बात करते हैं जहां पे 4 लिखा था तो यहाँ पे आ जाए 28/7। अब देख रहे हो क्या, जो हर है वो तो समान हो गया। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं होगी, तो 21 और 28 के बीच में आप बता सकते हो, कोई भी इजीली बता सकते हो कौन कौन सी संख्याएं आ रही। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या आ रही। तो आपको जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। तो आपके देख लेते हैं संख्या कितनी हो जा रही। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आ जाते हैं आपके आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आपके सामने अगर PDF फाइल होगी तो उस पर आप पढ़िए। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कितनी संख्याएं बतानी है परिमेय। इसमें लिखी हुई संख्या 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो ध्यान से पढ़िए। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कितनी परिमेय संख्या बतानी है, 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो आप ये देख रहे हो, ये तो पहले से परिमेय संख्या है, कोई बात नहीं है। और 3/5 और 4/5 के बीच में कोई संख्या वैसे नेचुरली होती ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्यूवर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, क्या है, तो पहले आपको देखते थे कि अगर देखो कितनी संख्या पूछी जा रही, 5 पूछी जा रही ना। आपको इसमें से नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कितनी संख्याएं पूछी जा रही। तो आपको पता है 5 संख्याएं पूछी जा रही। तो हम लोग क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में कि 5 जितनी संख्याएं पूछी जाए उसी में 1 को क्या कर देते, प्लस कर दे रहे। तो अगर मैं क्या करूंगा, 5 और प्लस में 1 करूंगा तो कितनी हो जाएंगी, 6। आपको करना है क्या, जो 6 संख्याएं आ रही हैं आपको इन दोनों में क्या करना है, उप अंश और हर दोनों में इसका गुणा करना है। तो मैं यहीं पे संख्या अगर लिख रहा हूं तो 3/5 और 4/5। अगर इसमें मैं 6 का गुणा करता हूँ, नीचे भी 6 का गुणा करता हूँ, तो देखता हूँ क्या आता है, 6 18 और 6 30। ओके, एंड अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, 6 का अंश में गुणा करता हूँ, 6 का हर में करता हूँ, तो 6 चौको कितना होता है, 24 एंड 6 30। अगर ये संख्या एक्यूअर होके मतलब निकल के आई, अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ रख लूंगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि 3/5 को मैं लिख सकता हूँ 18/30 और 4/5 को मैं लिख सकता हूँ 24/30। अब चलिए इसको लिख लूंगा। तो 18/30 और 24/30। आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ सकती है, तो आप काउंट करके लिख सकते हो। तो 18/30 के अगर एक आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाता है, 19/30। इसके बाद 20/30, इसके बाद 21/30, इसके बाद 22/30, इसके बाद 23/30, इसके बाद 24/30। ओके, ये तो नहीं लिखना है ना, तो यहीं तक पूछा गया था तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अब देखेंगे तो नंबर्स को काउंट कर लेते हैं, एक्चुअली हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो आ गया है 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको पांचों संख्याएं इन दोनों के बीच में निकल के आ चुकी हैं। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला वाला है इसका भाग पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से फिर से पढ़िए, लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश। क्या ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? बताइए, ये क्या सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है? तो आपको याद आ रहा होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जीरो भी होता है। तो क्या ये पार्ट पूर्ण संख्याओं का है? हाँ, ये क्या है, पार्ट पूर्ण संख्याओं का है। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा 7। तो क्या हो सकता है, सारी जो प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट में, तो ध्यान से पढ़िएगा सेकंड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होता है, माइनस से लेकर जितनी भी संख्याएं प्लस तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, इनके बीच में सारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 5 डैश डैश डैश। अब देखो इसमें क्या माइनस आ रहा है, अब देख के बताइए क्या माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो जितनी भी पूर्णांक है सारी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा असत। समझ में आ रहा है? तो अगर नहीं आ रहा है तो आपको रिपीट करके स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं। अब इस आ जाते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। देखिए, तो आपको मैं बता चुका था, कोई भी संख्या हो, ऐसे ही कोई भी पूर्णांक जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा होता है। अब बात करते हैं पूर्णांक कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं मान लूं -1, इसको मैं मान लेता हूं +2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये सारी क्या हो जाएंगे, ऐसे कई मिला के कई परिमेय संख्या बनाएंगी। और इसमें लिखा हुआ है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखो इसमें माइनस भी आ रहा है, जबकि इसमें पूर्ण संख्याओं में केवल +1 होता है। तो ये क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा असत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक करिएगा। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी क्लासेस की कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो आप पहले देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।